देखो, पाचन तंत्र को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए दो पार्ट में इस वजह से डिवाइड किया गया है। एक हमारा है पाचन तंत्र जो होता है हमारा आहार नाल में डिवाइड किया गया है। दूसरा हमारी है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को जो है पूरा हमारा 1 से लेकर के 8 मीटर तक बताया गया है। उसमें पूरा हमारा मुख गुहिका से लेकर के गुदा द्वार तक जाता है, जबकि पाचन ग्रंथियां में हमारे उन पार्ट्स को रखा गया है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का जो सबसे पहला और मुख्य भाग होता है आपका बक्कल कैविटी होता है, जिसके अंडर में आपके लिप्स, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड आती हैं, जिनमें से आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तीनों का नाम होता है, एक होती कर्णपूर ग्रंथियां जिन्हें हम लोग पैरोटिड कहते हैं, दूसरी होती अधोहनु ग्रंथियां जिन्हें सब मैक्सिलरी कहते हैं, तीसरी होती है हमारी अधोजिह्वा ग्रंथियां जिन्हें सबलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कर्णपूर इधर कान के पास होती हैं और अधोहनु यहाँ निचले बड़े जबड़े के नीचे, निचले जबड़े के नीचे होती हैं और अधोजिह्वा हमारी टंग के नीचे होती हैं। इनसे हमारा लाइसोजाइम, टाइलुविन नामक एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। हमारे फूड में जो भी गंद, अगर बिना हाथ धुले जो खाते हैं, जीवाणु वगैरह जाते हैं, उनको किल करने का काम करती हैं। हमारे फूड का 30% डाइजेशन जो होता है बक्कल कैविटी में हो जाता है। बक्कल कैविटी के बाद हमारा फूड जो होता है ग्रसनी से सीधा आता है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें एक चिकना चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके द्वारा जो हमारा फूड होता है सीधे ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय में हमारा भोजन 3 से 5 घंटे यहाँ पे रुकता है। अमाशय में HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। HCl जो होता है फूड को सड़ाने और पीसने का काम करता है, जबकि जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, HCl को एक्टिव करने का काम करता है। यहाँ पर जो हमारा होता है फूड HCl के बाद यहाँ स्टमक के बाद आगे बढ़ता है। इस पार्ट को हम ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी छोटी आंत का भाग होती है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये सी की आकार की संरचना होती है। इसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पर अग्न्याशय पाया जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें क्या होता है, इसके जो बहिस्राव से जो होता है हमारे एंजाइम निकलते हैं और अंतःस्रावी पार्ट में ये हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, हार्मोन जो हमारा अंदर से होता है इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में आई शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और उसको क्या होता है वर्क के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करना। यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फूड डाइजेशन का हमारा लीवर होता है। लीवर क्या करता है, लीवर में हमारा पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, फूड डाइजेशन करता है। और लीवर के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं हमारी बॉडी में, जो क्या करता है, यूरिया फॉर्मेशन करता है और हमारी बॉडी में ब्लड में हिपैरिन एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिसका फॉर्मेशन भी और सिक्रीशन क्या होता है, यहीं से होता है। इसके बाद जो होता है हमारा फूड जो होता है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जजनम और इलियम। इसमें से जो होता है छोटी आंत जो डाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, बट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन में हमारी छोटी आंत में जो होते हैं उंगलीनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, खाने के साथ आई प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में मिलाती हैं, जिससे हमें न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी छोटी आंत होती है लास्ट में जा करके बड़ी आंत में नीचे जुड़ती है। ठीक है, जहां पर क्या होती है एक उंगलीनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पाया जाता है, जिसे हम कृमि रूप परिसेचिका या अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हमारा इसके बॉडी में हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, अगर गलती से भी फूड का एक भी पार्टिकल यहाँ चला जाता है तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा आपको दर्द करता है। इसका यूज़ हमारे पूर्वज करते थे पहले ज़माने में, जब वो घास फूस या कच्चा मांस खाते थे तब इसका वर्क होता था। अभी ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। फिर फूड जो होता है हमारी छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 से 2 मीटर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 1.5 से 2 मीटर होती है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और प्लस थोड़ा बहुत जो बचा होता है फूड का डाइजेशन वो यहाँ पे होता है। बड़ी आंत में चलते हुए भोजन हमारा लास्ट में रेक्टम में जाता है, मलाशय में जाता है और यहाँ से जब हमारे फूड का फुल डाइजेशन हो जाता है तो गुदा द्वार एनस की हेल्प से बाहर निकलता है।